हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 के 38, 39, 40 और 41 एपिसोड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुलदीप से, जो ऑफिस जा रहा होता है। तभी अभिमन्यु उसे बताता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए वह पहले उनसे मिलने जाएगा। कुलदीप के जाते ही माला अभिमन्यु को पैसों से भरा बैग और नए घर की चाबी देती है और कहती है कि अब वही करना जो मैं कहूं। अभिमन्यु मना करता है, लेकिन माला वीडियो कॉल पर उसके पिता को दिखाकर धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके पिता को मार दिया जाएगा। मजबूर होकर अभिमन्यु पैसे ले लेता है। तभी माला प्रीति के बारे में पूछती है और अभिमन्यु बता देता है कि कुलदीप ने उसे जासूसी करने के लिए रखा है। दूसरी तरफ कुलदीप को भी माला पर शक हो चुका होता है। वह अभिमन्यु को बताता है कि पापा और पिंटू के गायब होने वाले दिनों में माला साधु और कुंदन से लगातार फोन पर बात कर रही थी। कुलदीप कहता है कि सिर्फ शक से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस सबूत चाहिए। उधर दद्दू को भी पता चल जाता है कि कुलदीप ने घर में जासूस रखा है। तभी उसे खबर मिलती है कि तिल लोचन ने खुद को गोली मार ली है। दद्दू तुरंत मीडिया को बुलाने का प्लान बनाता है। इसी बीच सान्विका उस लड़की से मिलती है जिसे उसने बंसल के घर से बचाया था। लड़की माखन लाल के बारे में बताती है कि वह लड़कियों को बेरहमी से मारता था। सान्विका पुष्कर से कहती है कि किसी भी कीमत पर माखन लाल को ढूंढ कर लाओ। माखन लाल मिलने के बाद वह डर के मारे एक बड़ा राज खोल देता है। वह बताता है कि होम मिनिस्टर विशाल ही इस पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड है। विशाल गरीब लड़कियों को सामूहिक विवाह के नाम पर फंसाता था और फिर उनके साथ गलत काम करवाकर उन्हें बेच देता था। माखन लाल ने चुपके से विशाल के कारनामों के वीडियो बना रखे थे और अब सारे सबूत सान्विका को दे देता है। सान्विका सबूत लेकर कुलदीप के पास पहुंचती है। कुलदीप कहता है कि पहले सीएम से मिलो और गहना को भी ढूंढो, क्योंकि उसकी गवाही केस को और मजबूत कर सकती है। इसी बीच अभिमन्यु माला को बता देता है कि सान्विका कुलदीप से मिलने आई है। पुष्कर गहना को ढूंढकर बचा लेता है। दूसरी तरफ कुलदीप दद्दू की सबूत वाली पेन ड्राइव चुरा लेता है। अगले दिन दद्दू मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करने वाला होता है, लेकिन पेन ड्राइव गायब मिलती है। रणतेज के लैपटॉप में मौजूद कॉपी भी गायब होती है। दद्दू समझ जाता है कि किसी ने उसके पूरे प्लान को फेल कर दिया है। फिर कहानी में एक बड़ा राज खुलता है। सिंह के पिता दद्दू के अपराधों के खिलाफ थे। उन्होंने सिंह से कहा था कि दद्दू इंसान नहीं हैवान है और उसकी नौकरी छोड़ दो। लेकिन दद्दू को यह बात पता चल जाती है और कुछ समय बाद सिंह के पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तभी पता चलता है कि दद्दू से बदला लेने के लिए सिंह ही शुभ चिंतक बनकर सान्विका को लेटर भेज रहा था। दूसरी तरफ सान्विका सीएम को विशाल के खिलाफ सारे सबूत दिखाती है, लेकिन सीएम डर जाते हैं। वह कहते हैं कि विशाल के साथ कई विधायक हैं और उसके खिलाफ जाने से सरकार गिर सकती है। सान्विका हार नहीं मानती। वह विशाल के समर्थक विधायकों की पत्नियों को लेटर भेजकर उन लड़कियों का दर्द समझाती है। इसका असर ऐसा होता है कि कोई भी विधायक विशाल का साथ नहीं देता। आखिरकार सीएम दिनकर को बुलाकर विशाल को गिरफ्तार करवा देते हैं। लेकिन इसी बीच माला और उसके साथियों को सान्विका से खतरा महसूस होने लगता है। माला प्रीति को कमरे में बंद कर उसका इनहेलर छिपा देती है, क्योंकि वह जानती है कि प्रीति को अस्थमा है। प्रीति की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वह किसी तरह कुलदीप को फोन कर देती है। कुलदीप के आते ही माला मासूम बनने का नाटक करती है और प्रीति को इनहेलर दे देती है। इसके बाद प्रेरणा भी सान्विका के खिलाफ रणतेज से हाथ मिला लेती है। वह बताती है कि उसने राजनीति में आने का फैसला विशाल से बदला लेने के लिए किया था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विशाल ने एसडीएम रहते हुए प्रेरणा के साथ बदतमीजी की थी और बाद में उसके साथ बेहद गलत व्यवहार किया। इसी वजह से प्रेरणा सान्विका के प्लान को खराब करके खुद पावरफुल बनना चाहती थी, लेकिन सान्विका उनकी बातें सुन लेती है। फिर मीडिया के सामने विशाल के पूरे रैकेट का खुलासा कर दिया जाता है और विशाल गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद कुलदीप सान्विका से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई जीत गई, अब मेरी लड़ाई बाकी है। सान्विका कहती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन कुलदीप कहता है कि अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। इसी बीच कुलदीप को शक होता है कि माला और दद्दू दोनों कुछ छिपा रहे हैं। प्रीति भी उसे बताती है कि न्यूज़ देखने के बाद माला बहुत गुस्सा हुई थी और फिर काफी देर तक पापा से बात करती रही। कुलदीप माला से कहता है कि उसने इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह इस झूठे रिश्ते को खत्म करना चाहता है। माला उसकी फोटो देखकर कहती है, तुमने अपना फैसला सुना दिया है, अब मेरा फैसला सुनने के लिए तैयार रहना। इसके बाद माला दद्दू से मिलती है और कहती है कि वह कुलदीप को नहीं छोड़ेगी। दद्दू उसे सलाह देता है कि कानून का इस्तेमाल करके कुलदीप को बर्बाद करो और प्रीति का खेल भी खत्म करो। उधर रणतेज को शक हो जाता है कि उसके 4 लोगों में से कोई एक गद्दार है। वह अगले 24 घंटे के लिए सबके मोबाइल अपने पास रख लेता है।
दूसरी तरफ सान्विका कुलदीप को सावधान करती है कि माला और दद्दू अब उसके दुश्मन बन चुके हैं और उसे उनसे अकेले नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुलदीप कहता है कि उसे कानून पर पूरा भरोसा है और वह साधु कुंदन के खिलाफ सबूत जुटाकर उन्हें सजा दिलवाएगा। इसके बाद सान्विका कुंदन को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। वह उसे धमकी देती है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे दद्दू को पता चल सकता है कि उसकी पत्नी की हत्या में कुंदन और साधु का हाथ था। उधर माला साफ कह देती है कि वह कुलदीप को तलाक नहीं देगी। कुलदीप जवाब देता है, ठीक है, फिर मिलते हैं कोर्ट में। और आखिर में दद्दू के घर पर सिंह उसे सलाह देता है कि कुलदीप को छोड़ो और सान्विका को खत्म करो, क्योंकि असली प्रॉब्लम वही है। दूसरी तरफ आधी रात को माला कुलदीप के कमरे में पहुंच जाती है। कुलदीप हैरान होकर पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? ये तुम्हारा कमरा नहीं है। माला जवाब देती है, क्यों नहीं है? तुमने मुझसे बीवी होने का हक छीना है। अब मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी और सान्विका को तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। और इसी खतरनाक ट्विस्ट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आने वाले एपिसोड्स की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।